हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आज हम देखेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस के यूज़ डिफरेंट एरिया ऑफ मैथमेटिक्स में होते हैं, जैसे सोशोलॉजी, जेनेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम देखेंगे डेफिनेशन मैट्रिक्स। तो टेक्निकल डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। द नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज। तो हम जो मैट्रिक्स के अंदर जो रहते हैं उसको एलिमेंट और एंट्रीज बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन रहती है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन रहती है उसको कॉलम बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स में दो रोज और दो कॉलम है, इसलिए उसकी ऑर्डर हो गई 2/2। तो इसकी ऑर्डर हो गई 2/2। सेम बी मैट्रिक्स देखेंगे, उसमें एक और दो रो है, 1 2 3, ये 1 2 3, ये हो गए 3 कॉलम, 1 और 2, ये हो गई रो। तो इसकी ऑर्डर हो गई 2/3। तो ये इंडिकेट करता है हमारा रो और ये इंडिकेट करता है हमारा कॉलम। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम एक डेफिनेशन और एग्जांपल से क्लियरली देखेंगे। अभी अभी मैंने बताया, जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम आई और जे को रो और कॉलम बोलते हैं। तो जो अंदर की जो एंट्रीज रहती है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और जो ऑर्डर रहती है वो m/n से डिनोट करती है। सो m इसकी इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है m/n। तो m इंडिकेट करता है रो और n इंडिकेट करता है कॉलम। और जो ith रो कंसिस्ट ऑफ ai1, ai2, aij, ain, और जो jth कॉलम है वो कंसिडर कर रहा है a1j, a2j, aij, amj। तो ये सिंपली किस पोजीशन पे एलिमेंट प्लॉट है इसके लिए हम ij इंडिकेट करता है। ये जो ij है ये पोजीशन डिफाइन करता है एलिमेंट्स की मैट्रिक्स में। तो ये इसलिए मैट्रिक्स की ऑर्डर हो गई m/n। और हम इसकी एग्जांपल से देखेंगे कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब ये एग्जांपल है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आल्सो फाइंड द एलिमेंट्स a23, a31। तो हमें ए मैट्रिक्स दिया है, तो इसकी ऑर्डर हम सिंपली देख के बता सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स है। और इसका अभी हमको एलिमेंट फाइंड करना है 2 3 पोजीशन और 3 1 पोजीशन। तो सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो इस ऐसे मैट्रिक्स के डेफिनेशन करके कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप यूज टू हो गए प्रैक्टिस करके तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो A23 पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है -6, और A31 पोजीशन पे हमारा 9 है। तो इसके एलिमेंट -6 और 9 हो गए, और इसकी ऑर्डर 3/3 हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल पे हमको बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स गिवन। एलिमेंट दिया गया है i+2j। तो हम सिंपली हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है वो लिखेंगे A21 22 23 21 22 23। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पोजीशन एलिमेंट है उसको i और j में पुट करेंगे और निकालेंगे। अभी i की जगह हम इधर 1 पुट किया और j की जगह 1 पुट किया। 1 + 2 × 1 2, सो 2 + 3। सेम नेक्स्ट टाइम हम i की जगह 1 पुट करेंगे, j की जगह 2 पुट करेंगे, 5 आएगा। सेम एज अप टू 2 3 तक करेंगे तो ये एलिमेंट आएंगे, और ए मैट्रिक्स में हम प्लॉट करेंगे तो ये हमको हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इसकी ऑर्डर 2/3 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहले देखेंगे रो मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे। मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें एक ही रो होते हैं और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल से देखेंगे, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 1/3। और इसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 1/1। सेम एज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा और रो कितनी भी हो सकती है। एग्जांपल से देखेंगे, इस एग्जांपल में एक ही कॉलम है और 3 रो है, इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 3/1।
सेम एज इसकी ऑर्डर होगी 1/1। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चलता है कि जीरो मैट्रिक्स मीन्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो है, तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम रहते हैं। जैसे इधर देखिए, इसमें रो 2 है, कॉलम 2 है, इसमें रो 3 है, कॉलम 3 है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर I इज नॉट इक्वल टू j। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो रहे तो भी चलता है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, A11 क्या है हमारा 5, A22 क्या है -1 और A33 क्या है 6। तो ये हो गया हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, ये जीरो नहीं है इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो 1 रहते हैं और बाकी के एलिमेंट 0 रहते हैं। ये हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट, ये 1 है और बाकी सब 0 है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और लास्ट में देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements are 0 and diagonal element are equal is called as scalar matrix। स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। इधर देखिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, सभी 5 है। हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ये एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स के। माय वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।